जी बताइए। ये जो फाइटोसेल है 2 महीने पहले चंडीगढ़ से लिया था, जहाँ से, क्योंकि आपने जो मनोज है उन्होंने ही हमारे को इसके बारे में बताया था और जी फाइटोसेल थेरेपी को जो है वो शुरू किया था। जी तो जो मेरी वाइफ की जो प्रॉब्लम है, एक तो वो जो स्किन के ऊपर यहाँ पे जी काफ़ी ब्लैक स्पॉट थे जी और चेहरे पे भी ब्लैक स्पॉट थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनको थी टेंशन बालों की कि जो बाल झड़ रहे हैं, जी और अर्थराइटिस की दवाई तो 2018 से खा ही रहे जी जी हैं, र्यूमेटाइड अर्थराइटिस की। जी लेकिन जब से पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज कर रहे थे, HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 300 300 mg की टैबलेट है, वो खा रहे थे, उससे दर्द तो नहीं हो रही शरीर में। जी तो अर्थराइटिस का रिजल्ट तो अभी हमें तब पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने पीजीआई जाना अभी जन में, तो अभी हम रिपोर्ट्स निकालेंगे तो उसमें आर फैक्टर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका फाइटोसेल का इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जी लेकिन चेहरे पे जो है वो 40 to 50% नज़र आ रहा है। जी जो बड़े डार्क धब्बे थे अब वो थोड़े से लाइट रह गए हैं, जी और जो हेयर फॉल है, जब मैं इससे पूछता हूँ तो हेयर फॉल में जो है वो एज यूजल है, जी मतलब बड़ा नहीं है, लेकिन जितना पहले झड़ रहे थे उतना ही झड़ रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया। सिर्फ एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट नज़र आया है कि जब ये ऑफिस से वापस आती थी तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी कि आते ही इसने बिस्तर पे लेट जाना, बिस्तरी ढूंढती थी जी कि चाय भी नहीं बना पाती थी अपने लिए। और जब से ये फाइटोसेल खाया है तो मेरे को थोड़ी सी सुनने में कमी मिली है इस चीज़ की कि मैं बड़ी थकी हूँ, और जी कम से कम काम कर लेती है, और मेरे को ये टेंशन नहीं होती कि मेरे को काम करना पड़ेगा इसके से। जी जी ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसका ये है कि इससे शरीर में ताकत, फुर्ती, और जो थोड़ा बहुत ऐसे डिप्रेस्ड रहती थी वो डिप्रेशन से भी बाहर आ चुकी है। तो उसको आपने भी देखा है, मनोज जी और नीरज ने भी देखा जी है ना। जी तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि जो टेंशन थी काम से रिलेटेड या कोई हेयर फॉल से या रिलेटेड, मतलब वो डिप्रेशन वाला माहौल खत्म हुआ है। दूसरा जो चेहरे पे जो निशान थे वो कम हुए हैं, और उसकी फोटो पहले की हमारे पास है। जी अगर आप अभी क्लोजअप लेना चाहते हो तो दे सकते हो, और साथ में वो फोटो तो आपको हमने भेजी है पहले, जी जी वो उसकी डेट भी आपको पता ही होगी, 2 महीने पहले की जो फोटोज जी हैं। बाकी देखते हैं, अगर इसका अर्थराइटिस के ऊपर अच्छा इफेक्ट होता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो तो रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि जी बिल्कुल। क्या है। बाकी रही बात पेन की, तो जी जब HCQ जब से खानी शुरू की है तब जी से पिछली सर्दियों में HCQ खाने से पेन हुई थी, उसके बाद HCQ करते करते पेन हुई थी बीच में। हाँ, कभी स्किप हो जाए तो फिर हो जाती थी। इस बार स्किप हुई HCQ, हाँ जी। लेकिन पेन नहीं हुआ। हाँ जी। तो हो सकता है जी कि अर्थराइटिस में भी इसका इफेक्ट हुआ हो। जी जी अभी हम कुछ नहीं बोल सकते ना, हमने रिपोर्टें नहीं निकलवाई ना इसकी, जी तो डिपेंड करेगा कि अभी रिपोर्ट्स निकालेंगे और पिछली को कंपेयर करेंगे। जी ठीक है, रिपोर्ट को देख लेते हैं, देख उसके बाद लेते अपन और डिसाइड करेंगे। हैं। मेरे और भी 2-3 फ्रेंड हैं जो बेचारे जी किडनी से सफ़र कर रहे हैं, जी मैंने उनको भी सुजेस्ट किया, उन्होंने मेरे को पूछा कि आपने खाई है कि नहीं खाई है, जी तो मैंने उनको बताया कि हमने खाई है, लेकिन आप लोगों को तो पता तभी चलेगा जब खाएंगे, राइट क्योंकि बिल्कुल। और वैसे भी पहले 25 दिन तो इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें, जी क्योंकि उसका फिर रीज़न ये रहा होगा, क्योंकि फिर उन्होंने बताया था चंडीगढ़ से जो डॉक्टर है, जो सरदार जी हैं, वो डॉक्टर तो नहीं है, जी प्रमोटर ही हैं, उन्होंने बोला था कि जो बॉडी के सेल्स हैं वो 20, मतलब बॉडी अपने सेल्स जो रीजनरेट करती है 23 दिन बाद करती है। जी तो ऑब्वियस है जब नए सेल्स जनरेट होते हैं तो उसी टाइम जो है वो ये हेल्पफुल होता है सेल्स को जनरेट करने में, जो सेल्स जनरेट नहीं होते हैं, चाहे वो आपके नेफ्रो से रिलेटेड हो या अर्थराइटिस या किसी भी बॉडी के किसी भी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके सेल्स उसी टाइम जो 23 डेज का सर्कल होता है। तो ऑलमोस्ट जो अच्छा रिजल्ट है इसका जो है वो 1 महीना 1.5 महीने के बाद ही आता है, लेकिन जो शरीर में ऐसे लगता है कि बिल्कुल फुर्ती और जो थकान है वो रिजल्ट आपको 10 हफ्ते 10 दिन के अंदर चल जाता है। जी जी